ना मैं तो शुरू से ही पता था कि ये मरासियों का बेटा है, इसकी इस खानदानी बंदे से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। हीरा मंडी घुसे ना, वहां से पूछे काका शाह कौन है, रावी रोड से पूछे काका शाह कौन है। आपने जनादे को देखा, औरतों को मर्दों को मुंह छुपाए देखा। सारे हम खत्म वगैरह से फ्री हुए, इसे गनमैन ने रोका है तो मैंने इसे कॉल की, ये नाराज हो गया। आज अच्छा नहीं होया, मैं कौन सी, मैं कहा यार तू मीर मौसम सी ओदे ले ते मैनू गनमैन दी औकात है, मैं रोकणगे। मैं कहा यार मैं तेरे को माफी मंगना, इस टाइम ओदा नवा नवा मर्डर है, तू अड्डे ते आ। हमें तो यही इल्म है कि इसकी शादी भी बलाज ने खुद खुशी खुशी कराई, लड़कियों के साथ वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल करता था, यही से इसका खर्चा चलता था, यही से इनका घर बार चलता है। और क्या है, वो दुनिया से चला गया है, लेकिन वो दोस्ती के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। तीफी भट्ट की फैमिली का क्या बुरा किया जो आज वो इतनी सजाएं भुगत रहे हैं कि उनकी तीसरी नस्ल भी मरवा दी है। विकी गुज्जर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जो सूरत हाल हुई, पहले तो बात मैं इनसे ये करूंगा कि जनाजों में फ़र्क क्या देखा। अमीर बिलाज के आप बड़े करीब रहे हैं, एहसन को आपने बच्चों की तरह पाला है, अमीर बिलाज का जनाजा आपने पढ़ा, एहसन के जनाजे पे गए? नहीं, क्यों जाना था, उसने कौन सा कोई इतना अच्छा काम किया था कि उसके जनाजे पे लोग जाते। पाला तो आपने उसे भी बच्चों की तरह ही था। मैंने बच्चों की तरह क्या पालना था, ये तो 14 साल हुए इनकी जिंदगी में आया, इनके घरों में घुसा है, हमने क्या पालना। मैं तो शुरू से ही पता था कि ये मरासियों का बेटा है, इसकी इस खानदानी बंदे से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। दोस्ती का आगाज कैसे हुआ इन दोनों की? एक फेसबुक रिक्वेस्ट से एहसन शाह ने से भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली, वहां से इनका तलक बन गया। तब वो भी मैच्योर नहीं था ना, 16 साल का था जब उसका बाप मर्डर हुआ, जब वो पाकिस्तान आया दुबई से, अपनी स्टडीज कर रहे थे तीनों भाई। आपकी टिप्पू ट्रका वाले से दोस्ती थी? हाँ जी, वो हमारे बड़े भाइयों की तरह थे, हमारे मौसम थे, वो हमारा सब कुछ थे, बहुत अच्छे इंसान थे। इनकी दोस्ती भाईचारे में कैसे बदल गई कि बिलाज ने अपनी कोई चीज़ लेनी होती थी, वो जब तक एहसन की नहीं लेता था वो कहता था मैंने लेनी नहीं। सर आप समझते हैं कि आज तो आप कुत्ता पालें तो उससे भी प्यार हो जाता है, तो ये तो फिर सांप था, सांप तो दूध पीता है तो वो दूध उसे पिलाता रहा, लेकिन उसे ये पता था कि शायद ये शेर है, लेकिन हमें पता था ये सांप है, वो जो आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि सांप है। तो रोकते क्यों नहीं थे आप सारे? हाँ, मैंने उसे कई कंप्लेंट्स की, मैं कहा यार तेरे नाम पे लोगों से तस्वीरें उतरवाने के 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार मांगता है, तेरे से मिलवाने का 10-10 20-20 हज़ार मांगता है, मोबाइल मांगता है, इसे समझा। तो वो ऐसे जिस तरह दोस्त आपस में शुगल में हंसते हैं, वो हंसता था, कहता है यार इसे करने दे, क्या कर लेगा, अपना कुछ बना ले, और मैं क्या करूँ इसके लिए। मैंने बात की है उनका, है ना, हम लोग लल्ली फकीर नहीं, हमारा तो जो बैकग्राउंड है हम लोग स्ट्रॉन्ग थे, पीछे से ही एहसन शाह की फैमिली स्ट्रॉन्ग थी। किधर से स्ट्रांग थे? पीछे से स्ट्रांग थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो आप उनके घर जाते तो आपको आइडिया हो जाता कि उनका आगा क्या, उनका पीछा क्या है। हीरा मंडी घुसे ना, वहां से पूछे काका शाह कौन है, रावी रोड से पूछे काका शाह कौन है। आपने जनादे को देखा? मेरा सवाल मैंने देखा है आपने, वहां पे औरतों को मर्दों को मुंह छुपाए देखा? बिल्कुल देखा। और हमने सिर्फ ये आइडिया लगाया कि ये लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि यार चलो एक इंसान तो दुनिया से गया ना, उसका शायद जनाजा ही पढ़ने आए। किसी ने आपको इंटरव्यू दिया इस तरह? कोई बात करने को तैयार नहीं था, मर्द तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। कोई मर्द डेड बॉडी लेने गया क्या हम लोगों ने वहां पे ताले लगाए हुए थे डेड हाउस पे, या हम लोगों ने इन पे कोई पाबंदी लगाई थी, या पूरे लाहौर शहर को हमने मना किया हुआ था कि भाई इसका जनाजा ना पढ़ो? आज तो ओपन आज़ादी, हम सब आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हर बंदा इस वक्त आज़ाद है, जिसका जो दिल करे कर सकता है, लेकिन हर इंसान के अंदर ज़मीर होता है। उन्हें पता था कि इसने जो किया ना, इसे वही रिटर्न आ गया। हर पूरे लाहौर को पता है कि इसने जो बीजा था ना, इसकी फैमिली ने वही काट लिए। क्या अमीर बिलाज की जब वालदा रोई है, उसकी बीवी रोई है, जब उसके यार दोस्त बहन भाई रोए हैं, इनमें से किसी ने आके हमदर्दी की है? इनमें से कोई भी नहीं किया, मैंने सुना, राब्ता तक नहीं किया, फोन तक नहीं किया। एहसन शाह नेक्स्ट डे जब आया तो जब सारे हम खत्म वगैरह से फ्री हुए, इसे गनमैन ने रोका है तो मैंने इसे कॉल की, ये नाराज हो गया। इसने कहा देखो। अच्छा, वो आप थे जिन्होंने कॉल की? मैंने कॉल की अमीर मौसम के कहने पे? नहीं, मीर मौसम के कहने, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये तो बिलाज का दोस्त है, इसे गनमैन ने क्यों तलाशी ली है ना। तो मैंने उसे कॉल की तो मुझे कहता नहीं विकी भाई आज अच्छा नहीं होया, मैं कौन सी, मैं कहा यार तू मीर मौसम सी ओदे ले ते मैनू गनमैन दी औकात है, मैं रोकणगे। मैं कहा यार मैं तेरे को माफी मंगना, इस टाइम ओदा नवा नवा मर्डर है, तू अड्डे ते आ, अच्छी बात नहीं। अच्छा चलो विकी भाई मैं देखांगा। फिर उसके बाद उसने वो जाली एक ड्रामा कर दिया अपने आप को फायर मारने का, वो भी आपने देखे होगा इसके इंटरव्यू। ये सब जब इंसान का ज़मीर मुतमईन ना हो तो वो फिर मुतमईन नहीं हो सकता। अमीर बिलाज कत्ल जब हुआ, उसकी फैमिली में से ना उसकी वालिदा ना उसकी बीवी कोई सामने क्यों नहीं आया मीडिया? भाईजान गैरतमंद लोग हैं, वो तब से देखते आ रहे हैं। जब उसका दादा मर्डर हुआ, उसका बाप भी मर्डर हो गया, उसके अलावा इन लोगों के भाई बने हुए, गनमैन बने हुए 10-10 15-15 लोगों के जनाजे इन घरों से उठे हैं।
इनकी बीबियों को तो इजाज़त नहीं है कि आके बाहर वाह वेला करें, उन्होंने तो अल्लाह का हुक्म समझा और कबूल कर लिया। लेकिन उनके अंदर बहुत तकलीफ़ें हैं जो हम लोग या फैमिलीज़ वो समझते हैं। दुश्मनी टीपू ट्रकों वाले की पूरी नस्ल ही बर्बाद कर गई। आज तक देखा है कि जब भी कत्ल होता है लाहौर में बड़ा और एक अफसोसनाक हवा फैल जाती है, एक खौफ का मंजर फैल जाता है, टीपू ट्रकों वाले की फैमिली से हो जाती है। मेरी सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ इस दुश्मनी का पता करें। दुश्मनी तो वहाँ होती है कि मैंने आपका को मर्डर किया, आपने मेरा को मर्डर किया, अब काम चल सो चल हो गया, ठीक है, ये दुश्मनी है। सिर्फ आप लोग इस चीज़ को प्रमोट करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस दुश्मनी की बेस पता करें कि ये दुश्मनी क्यों हुई है। टीपू ट्रक्का वाले वगैरह ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया तीफी भट्ट का, उसकी शान में कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर दी, उसका कौन सा भाई मार दिया, उसका कौन सा कज़न मार दिया कि इन्होंने उसकी फैमिली के साथ साथ आम लाहौर के शहरी भी इतने मार दिए, कितनी औरतें बेवा कर दी, कितने बच्चे यतीम कर दिए। सिर्फ कोई समझा दे कि इन लोगों की दुश्मनी क्या है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, पूरा पाकिस्तान आपकी वसासत से ये जानना चाहता है कि सिर्फ ये पता करवा दें कि इन दोनों की दुश्मनी क्या है। टीपू ट्रकों वाला ने तीफी भट्ट की फैमिली का क्या बुरा किया जो आज वो इतनी सजाएं भुगत रहे हैं कि उनकी तीसरी नस्ल भी मरवा दी है उस शख्स ने। बिलाज पे एक पर्चा भी हुआ था कि बिलाज ने जाके तीफी भट्ट के घर, गोगी भट्ट के घर कोई फाइटिंग वगैरह भी की थी, इल्म होगा। उसका दादा कत्ल हो गया, उसका बाप कत्ल हो गया, वो चुप रहा। जब किसी के इज्जत के ऊपर कोई बात करे, जब उसकी फैमिली को कोई बुरा भला करे, तो क्या वो इतना भी गुस्से का इजहार नहीं करेगा? हम तो चाहते थे कि उनके घरों के अंदर बढ़ के उन्हें मार देता, ताकि कोई दुश्मनी तो पता चलती किसी को कि यार ये दुश्मनी है। बलाज ने भी किसी के घर घुस के कुछ किया है? कुछ भी नहीं हुआ। हिस्ट्री उठा के देखें, 90s से लेके आज तक मुझे बता दें कि टीपू ट्रकामला ने तीफी भट्ट एंड कंपनी और गोगी भट्ट एंड कंपनी के घर का कौन सा नुकसान किया है? FIR तो टीपू ही हो रही थी, कत्ल है टीपू नहीं हो रही करवाए हुए। कौन से कत्ल करवाए हुए थे? थोड़ा मेरे से डिस्कस करें, मैं आपको उसका बताता हूँ। कितने नाम हैं आजकल के, कितने वो बदमाश भी थे, कोई मंशियात फरोश थे, उनके कितने मर्डर करवाए हुए हैं। वो असल में जो बदमाश थे और जो मंशियात फरोश या यो ऐसे सहूलतकार या जिसे हम आप पढ़े लिखे लोग कहेंगे मुआशरे के नासूर लोग जो थे, वो हमारी पंजाब पुलिस ने ही मारे हैं। उसमें टीपू ट्रक्का वाले का सिर्फ ये किरदार है कि उन लोगों ने, इन नासूरों ने टीपू ट्रक्का वालों के कई साथी मार दिए, उसका वालद मार दिया, उसके ऊपर हमला किया, वो कुदरती बच गया 2003 में। तो क्या आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पुलिस ने ये गलत किया? और अगर इसमें टीपू ने कोई हेल्प भी की कि फलाना कातल या इश्तिहारी फलानी जगह पे है, तो क्या उसने गलत किया? कोई ऐसी FIR बताएं जो टीपू ट्रक्का वाला ने नॉमिनेट किसी को कत्ल कर दिया हो, या मेरे से या किसी और से या पाकिस्तान के किसी बंदे से किसी को मरवा दिया हो। एहसन शाह की फैमिली की तरफ आऊँ तो एहसन शाह की फैमिली कह रही है कि जो उसकी बीवी ने बयान दिया है, मैं तो सऊदीया मेरे साथ थी, मेरे साथ आज तक इसने किसी से कोई रकम नहीं ली इलाज के लिए, जो 5 करोड़ की अफवाहें हैं, और वहाँ पे बैठ के इसने किसी की रायकी नहीं की। मेरी पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इसकी बीवी को शामिल तफ्तीश करें, उसको शामिल तफ्तीश करें, उसका वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, कैसे उसकी शादी हुई है, वो कौन है, और मक्के मदीने में उसका क्या किरदार था। मेरी आपके चैनल से पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है कि एहसन शाह की बीवी को प्लीज़ शामिल तफ्तीश किया। आप बता दें कि कौन है, कहाँ से है, आपको तो इल्म होगा ही। हमें तो यही इल्म है कि वो शी इज़ अ कॉल गर्ल, हमें तो यही इल्म है कि इसकी शादी भी बलाज ने खुद खुशी कराई, इसके घर वाले मानते नहीं थे। कॉल गर्ल होती तो बिलाज शादी करवाता, वो क्योंकि उसके दोस्त की, उसके भाई की जिद थी, वो अपनी जिद पूरी करना चाहता था, उसकी फैमिली नहीं मानती थी। और सुनने में आया कि खर्चा भी सारा का सारा बिलाज में उठाया। ओहो, मैं इसीलिए कहता हूँ इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। मक्के जाने से पहले दोनों मियाँ भी 10 लाख रुपए उसे लेके गए हैं कि हमारे पे पैसे नहीं, हमने उम्रे पे जाना है। इनके बाप ने उम्रा करवाया, इन्हें पूछें तो सही। 3 आईफोन, फॉर्चूनर आगे पीछे डाले, सिक्योरिटी गार्ड। अगर ये इतना तगड़ा नहीं था तो कहाँ से आते थे? वो फॉर्चूनर तो 1.5 साल पहले इसने बदामी बाग से बलाज का चेहरा दिखा के 2.5 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाई है किसी प्लॉट में से, वहाँ से फॉर्चूनर आया। और ये मोबाइल्स लेने, ये वो बेसिकली वो लड़कियों के साथ वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल करता था। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बेशर्म बेहया शख्स था, ठीक है। इसके मोबाइल्स अगर पुलिस वो सब कुछ वायरल करे ना, अभी कुछ वायरल हुआ है जिससे मेरी बातों में आपको कोई अंदाज़ा हुआ होगा। बेसिकली इसका ये कारोबार था, जो इसका मेन कारोबार था वो यही था, अच्छे चमचमाते कपड़े, अपनी पर्सनैलिटी दिखा के लोगों की बेटियों को वर्गला के फंसा के
उनकी नेकेड वीडियोस बना लेता था, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। यही से इसका खर्चा चलता था, यही से इनका घर बार चलता है, और क्या है। अब तो दुनिया से चली गया मेरे ख्याल से, मुनासिब है हम लोग उसके बारे में इस तरह की बातें करें। वो दुनिया से चला गया है, लेकिन वो दोस्ती के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है लगा गया है, ठीक है। लगा गया है। कई दोस्तों को दोस्तों से एतबार ख़त्म करा गया है, कई दोस्तों की आपस में दोस्तियां ख़त्म करा गया है। वो एक ऐसा किरदार हुआ है कि मैं आपके मीडिया पे कहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, दर्द रखता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी भी ये कम सज़ा थी उसकी वालिदा रो रही है, चीख रही है कि मेरे बेटे को एक तो मरवा दिया, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, कसम तो दुनिया उजाड़ दी। कसम खुदा की, बलाज की वालदा बहुत रोई, उसकी बीवी बहुत रोई, उसके बच्चे बहुत रोए, उसके भाई बहुत रोए, उसके हम जैसे वेल विशर यार दोस्त बहुत रोए, उसके लिए वो लोग रोए जो उसे जानते भी नहीं हैं। ये मेरा मोबाइल अभी खोलें, इसमें भी वो दोस्त और वो माएँ बहनें आती हैं मैसेजेस पे कि जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, जो उसके लिए दुआएं कर रही हैं। तो क्या वो जुल्म नहीं था? ये तो जो एहसन ने किया, इसने तो, जो मैं कहता हूँ कि जो इसने बीजा वो काटा है, दैट्स इट। ये तो सहूलत कार था, सारी तोपों का रुख इसकी तरफ कर दिया। तो मेन मुलजिम है उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो मेन मुलजिम भी कानून के, अगर कानून में अगर वो कहते हैं कि हम लोग मुलजिम नहीं हैं तो आके फेस करें, नहीं तो जब कानून अपने शिकंजे में लाएगा तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। जिस मुलाजम पे उसके इल्ज़ाम लगा रहे थे, तीसरी भट्ट का मुलाजम जो है इसमें सहूलतकार, वो कह रहा है ये तो इन सबका मुलाजम था, हर एक का मालशियत, हर एक के घरों में जा रहा था, बिलाज के घर भी जाता था, एहसन शाह के घर भी जाता था, मेरा तल्लुक उससे ख़त्म हो गया। कल तो तीफी ने बयान दे दिया। ये तो हम कहीं पे तौंसे वाली साइड पे किसी पिंड च, पंजाबी में कहते हैं कि पिंड च जाके किसी ने समझाइए ना तो किसी को समझ आए। सारी तस्वीरें, इन लोगों की घरों की शादियाँ, इनकी फैमिलीज के अंदर उसकी इन आउट सब ने देखी है, सोशल मीडिया पे हैं। वो किसका मालिश किया था, कहाँ कहाँ किसे कैसे कैसे मालिश करता था, कैसे वो यूज़ हुआ, तो वो तो सबको पता है, इसमें तो दोहराया है ही कोई नहीं। तीफी भट्ट ने कहा कि बिलाज की फैमिली को, बिलाज लोगों को बड़ा शरीफ दिखाया गया है। मीडिया ने दिखा दिया कि इनसे शरीफ कोई फैमिली लाहौर में आई नहीं, जबकि सारे के सारे खुद मंशियात फरोश है, बदमाशी, गुंडागर्दी, शराब बेचना, इन सब के कारोबार। ये तो बात बड़ी हैरानकुन है। किसका मंशियात का कारोबार रहा, किसके क्या, कोई कहाँ से चला, कहाँ कौन CD70 मोटरसाइकिल से चल के कहाँ तक गया। और ये तो हमारे पाकिस्तान, बल्कि हमारे लाहौर में किसी से कोई बात छुपी हुई है ही नहीं। टीपू ट्रकों वाला की फैमिली, उन्होंने क्या मंशियात फरोशी की या वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं छुपी। वो लोग प्योरली कारोबारी लोग हैं, वो लोग पहलवानी को प्रमोट करने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत प्यारे लोग साबित हुए हैं। उन्होंने आज तक किसी को नजायज कहता बिलाज नहीं का किया। छोटा भाई बताने बड़ा शरीफ है, वो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो तो कुछ आना ही नहीं चाह रहा इन चीज़ों में कि मैं इस लाइन में जाऊं या मैं अपना कोई ख़ानदान को नुकसान पहुंचाऊं। वो माशाल्लाह LLM करके आए इंग्लैंड से, और बैरिस्टर है वो, लेकिन हम उसे एडवोकेट कहते हैं। वो इतना पढ़ा लिखा बच्चा है और इतना शऊर रखता है। वो कहता है कि ये इस दुश्मनी से हमारा सिर्फ गया ही गया है, हमें इसमें कोई भी कभी फ़ायदा नहीं हुआ, और दुश्मनी बनाई भी नहीं, पेटे भर गई है। और ये दुश्मनी ना मेरे दादे की बनाई है ना मेरे बाप की बनाई है। ये कुछ गुंडा अनासर ने लाहौर पे शरीफ शहरियों पे हुकूमत करने के लिए जो है ना, हम लोगों को टारगेट करके मरवाया। हम इन लोगों का डिफेंड करते करते आज मैंने अपना भाई तक भी मर्डर करवा लिया है, लेकिन उसका ईमान यकीन इतना का मजबूत है कि वो एक ही बात करता है, वो कहता है मेरे अल्लाह ने चाहा तो हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अभी इवन एहसन शाह का पुलिस मुकाबला जो भी ये बता रहे हैं, उसके भाई ने जिस तरह हमला किया, उसकी गोली से वो मार गया, उसने इस पे भी उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, जिसकी जैसे लिखी वैसे आ गई है। और आगे इंशाल्लाह ताला जो बकाया मुल्ज़मान है, जो मेजर और मेन मुल्ज़मान है, उनके लिए भी जो हमारे अल्लाह के बाद जो इदारे स्टेट जो भी फैसला करेंगे, मुझे वो कबूल है। देखिए भाई जी, तिफी के बारे में भी कह दिया, खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता। डर किस बात का, मर तो जाना। वो जो मेरे दिन लिखे हुए हैं वो वैसे ही मरने हैं। अगर इनके हाथों मरना होगा तो शहादत नहीं हो जाएगी मेरी। मैं तो बड़ा अपने आप को लकी समझूंगा। आपको लगता है कि सारे मामले में तिफी भट्ट मुलविस है? हाँ जी, बिल्कुल है सर। ये तो मैं ठोक बजा के क्या, पूरा पाकिस्तान ठोक बजा के कहेगा। आए ना, आके फेस क्यों नहीं कर रहे, खुदा रहा आए। उसने दूसरी बार बयान दे दिया, वो कहता है मैं आऊंगा आके अपनी अटेंडेंस करवा लूंगा।
मैं तीफी भट्ट को तीफी भट्ट कहता हूँ, भट्ट साहब कहना, मैं कहता हूँ भट्ट साहब आप आएँ, आप आके इन इदारों को डिफेंड करें। अगर आप क्लियर हैं तो आप सबकी नज़र में क्लियर होंगे, और अगर आप मुलजिम होंगे तो अंजाम जो है वो फिर वो मुलजिम को पता है कि मेरा क्या होना है कानूनी तौर पे, तो हर मुलजिम को पता होता है मेरे गुनाह की क्या सज़ा है। दुश्मनदारी ख़ानदान जो है अपनी नस्लें तबाह कर लेते हैं, लेकिन बैठ के सुलह क्यों नहीं करते? ये जैसा कि हमारे भाई हैं कैसर भट्ट साहब, उन्होंने आपको बताया होगा, और एक दो दोस्तों ने, ये सुलह की बात चल रही थी, और ये सुलह की बात तकरीबन डन होने के, यानी कि सिर्फ ओपन होनी रहती थी कि कोई उन्होंने सोच के अपना जो लास्ट डिसीजन करना था, लेकिन उसने बलाच को मरवा दिया। टीपू ट्रक्का वाला यही तो पिटता था, उसने इसीलिए तो सुलह नहीं की थी। वो सबको यही कहता था कि ये लोग कुरान सर पे उठा के बाद में भी बंदे मार देते हैं, इन लोगों का मैं यकीन नहीं कर सकता, इसलिए उस शख्स ने सुलह नहीं की थी। लेकिन बलाच की सुलह प्रॉपर हो रही थी।